नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं यूएई का बेस्ट हिंदी न्यूज़ चैनल यूएई न्यूज़ हिंदी। मैं आपकी दोस्त आकांक्षा आज फिर से खबरों का पिटारा लेकर आई हूं। तो शुरू करने से पहले जो लोग हमें पहली बार सुन रहे हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब का बटन दबाएं, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। यूएई की ताज़ा तरीन खबरों के लिए अब आप हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो और लाइक करें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, ताकि यूएई की हर खबर से अपडेटेड रहें। तो शुरू करते हैं। दुबई की सबसे बड़ी बैंक एमिरेट्स एनबीटी द्वारा मंगलवार 23 जून को अपने 800 कर्मचारियों को सेवा से हटा दिया गया है। अगले कुछ हफ्तों में और बैंकों द्वारा भी अपने कर्मचारियों की छंटनी की जाएगी। कोविड-19 महामारी के कारण लगाए गए लॉकडाउन की वजह से व्यापारिक गतिविधियों में ठहराव आ गया है, जिसके कारण बैंकों का रीपेमेंट प्रभावित हुआ है। सरकार द्वारा घोषित कई उपायों की पूर्ति के लिए बैंकों पर वित्त भार बढ़ गया और आय कम हुई है। बैंकों का मुनाफा 22.4% कम हुआ और कोविड-19 महामारी का बैंकों के लाभ पर अभूतपूर्व प्रभाव पड़ा है। बैंकों को जीवंत और चालू रखने के लिए ऑपरेशंस कॉस्ट को कम करने के अलावा बैंकों के पास और कोई उपाय नहीं है। अतः बैंकों के हित में कर्मचारियों को हटाने का पीड़ादायक निर्णय मजबूरी में लेना पड़ा है। एमिरेट्स एयरलाइंस द्वारा आज से पाकिस्तान से पैसेंजर सर्विसेज की अस्थायी रूप से सस्पेंड कर दी गई है सेवा। शनिवार को हांगकांग पहुंचे यात्रियों में से कुछ कोविड-19 पॉजिटिव पाए गए। यह सभी पाकिस्तानी यात्री थे। यात्रियों एवं क्रू मेंबर्स की सुरक्षा की दृष्टि से यह निर्णय लिया गया है। रिपीटेशंस फ्लाइट्स और कार्गो सर्विसेज चालू रहेंगी। पैसेंजर सर्विसेज सभी जल्द शुरू करने के प्रयास किए जा रहे हैं। एमिरेट्स एयरलाइंस का A380 एयरक्राफ्ट 15 जुलाई से लंदन और पेरिस के लिए पुनः उड़ान शुरू करेगा, जो कि कोविड-19 महामारी के कारण मार्च महीने से बंद थी। ढाका के लिए एमिरेट्स की उड़ानें आज से शुरू हो गई हैं। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं दुबई के श्रेष्ठ मूवर्स एंड पैकर्स एंड लॉजिस्टिक सॉल्यूशन प्रोवाइडर हॉनो के प्लीज द्वारा पैकिंग, मूविंग, शिफ्टिंग, फिक्सिंग आदि कार्य पूर्ण कुशलता, सुरक्षा और सावधानी से वेल स्किल्ड कर्मचारियों द्वारा रीजनेबल रेट्स पर किए जाते हैं। हॉनो के प्लीज द्वारा कंपनीज को लॉजिस्टिक सॉल्यूशन जैसे रेंटल ट्रक्स, बाइक्स, ट्रेलर्स आदि भी उपलब्ध कराए जाते हैं। संपर्क के लिए वेबसाइट honokepliz.ae को विजिट करें और कॉल करें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सभी डिटेल्स दी गई हैं। यूएई द्वारा विश्व में बच्चों के अधिकार की रक्षा के अपने वचनबद्धता को दोहराया है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद को भेजे गए संदेश में कहा गया है कि कोविड-19 महामारी ने पूरे विश्व में लोगों के जीवन पर विपरीत प्रभाव डाला है। कई देशों में आपस में और कई देशों में अंदरूनी झगड़े चल रहे हैं, जिन्होंने स्थिति को और भी अधिक बिगाड़ा है। विशेषकर बच्चों के लिए यह स्थिति बहुत ही कष्टकारी है। सामाजिक सुरक्षा सिस्टम कमज़ोर होने से विभिन्न संरक्षणों द्वारा इन पीड़ित बच्चों को गुमराह कर उन्हें अपने संगठन में भर्ती कर लिया जाता है एवं आतंकित गतिविधियों को अंजाम देने के लिए इन बच्चों का उपयोग किया जाता है। यह बच्चे यौन शोषण का भी शिकार होते हैं। यूएई सभी देशों से ग्लोबल सीज़फायर की अपील करता है। वर्ष 2017 से यूएई द्वारा यूनिसेफ एवं अन्य संगठनों के साथ मिलकर 2 करोड़ बच्चों की शिक्षा का कार्य किया जा रहा है, जिसके तहत मॉल्सून और बगदाद में 16 स्कूल भी बनवाए गए हैं। अबू धाबी और बीजिंग के बीच मंगलवार को एक कोविड कॉन्फ्रेंसिंग समारोह के बाद यूएई हेल्थ अथॉरिटीज़ द्वारा कोविड-19 इन्फेक्टेड वैक्सीन्स के फेज 3 क्लिनिकल ट्रायल की घोषणा की गई है। यह विश्व में सबसे पहला कोविड-19 वैक्सीन का फेज 3 ट्रायल होगा। यूएई लीडरशिप की प्रेरणा से चाइनीज फार्मास्यूटिकल कंपनीज सिंगफोरा चाइना नेशनल बायोटेक ग्रुप एवं अबू धाबी बेस्ड लीडिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड क्लाउड कंप्यूटिंग कंपनी G42 के बीच क्लिनिकल कोऑपरेशनल एग्रीमेंट साइन हुआ है, जिसके तहत G42 ग्रुप द्वारा क्लिनिकल ट्रायल ऑपरेशंस यूएई हेल्थ डिपार्टमेंट के सुपरविजन में किया जाएगा। क्लिनिकल ट्रायल के फेज़ 1 और फेज़ 2 सफलतापूर्वक किए जा चुके हैं, जिसके परिणाम 100% सफलता के साथ रहे हैं।
ये गवर्नमेंट के सर्वे में पाया गया है कि यूएई रेसिडेंट्स मास्क पहनने और सैनिटाइजर का उपयोग करने में सऊदी अरेबिया के लोगों से आगे हैं। इनमें 98% वर्कर्स और 78% का रेशियो पाया गया है। दुबई सिविल डिफेंस द्वारा आज बुधवार को सुबह डेरा क्षेत्र के एक रेस्टोरेंट में लगी आग को सफलतापूर्वक बुझा दिया गया। कोई हताहत नहीं हुई है। शारजाह के पार्क्स दोबारा खोलने के लिए तैयार हैं। पब्लिक सेफ्टी के सभी उपायों को कर लिया गया है। शारजाह नेशनल पार्क सुबह 10 बजे से रात्रि 10 बजे तक एवं अन्य पार्क 4 बजे शाम से रात्रि 10 बजे तक खुलेंगे। 60 वर्ष से अधिक और 12 वर्ष से कम उम्र वालों को प्रवेश नहीं मिलेगा। विजिटर्स के लिए गाइडलाइंस जारी की गई हैं जिनका पालन करना होगा। सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क लगाना अनिवार्य होगा। उमल कुएन म्यूनिसिपैलिटी द्वारा सभी प्रकार के ट्रांसपोर्ट वाहनों का डिसइंफेक्शन किए जाने का अभियान चलाया जा रहा है। उसके लिए एनवायरनमेंट फ्रेंडली और सुरक्षित डिसइंफेक्टेंट उपयोग किए जा रहे हैं। भारत चीन सीमा पर लगातार तनाव पैदा कर रही चीन सेना अब साइबर हमला कर सकती है। भारत की सेंट्रल इंडस्ट्रियल सेफ्टी फोर्स द्वारा एडवाइजरी जारी की गई है कि कोई भी अनजान ईमेल ना खोलें। कोविड-19 महामारी से बेहतरीन तरीके से लड़ने के लिए मंगलवार को यूनाइटेड नेशंस द्वारा भारत की केरल सरकार को सम्मानित किया गया। एक वर्चुअल कार्यक्रम आयोजित किया गया जिसमें यूनाइटेड नेशंस के सेक्रेटरी जनरल सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे। इस अवसर पर केरल की स्वास्थ्य मंत्री शैलजा द्वारा बताया गया कि हमारी सरकार को पूर्व के अनुभवों का लाभ हुआ है। पूर्व में केरल सरकार निपाह वायरस और वर्ष 2018 एवं वर्ष 2019 की बाढ़ से निपट चुकी थी, जिसका अनुभव हमें कोविड-19 से लड़ने में काम आया। भारत की आयुर्वेदिक औषधि बनाने वाली कंपनी पतंजलि द्वारा कोविड-19 की दवा बनाने का दावा किया गया है। योगा गुरु बाबा रामदेव द्वारा दावा किया गया है कि यह औषधि कोविड-19 के उपचार में 100% कारगर है। उन्होंने कई मरीजों पर इसका ट्रायल भी किया है, जिसमें से कई मरीज 4 दिन में और सभी मरीज 7 दिनों में ठीक होने का दावा किया गया है। अभी आयुष मंत्रालय से इसके उपयोग की स्वीकृति नहीं मिली है। स्वीकृति मिलने के बाद ही यह दवा बाजार में उपलब्ध होगी। इसकी कीमत 550 रुपये रखी गई है। यदि यह दवा सही पाई जाती है तो विश्व के लिए यह एक वरदान साबित होगा। सभी विश्व में कोविड-19 के उपचार की दवा उपलब्ध अभी नहीं है। दुबई के होटल और रेस्टोरेंट्स में शराब और टेबल पर ही सर्व की जाएगी। बार काउंटर से शराब सर्व नहीं की जाएगी। हालांकि अभी इसका कोई कारण नहीं बताया गया है, किंतु सोशल डिस्टेंसिंग का पालन सुनिश्चित करने के लिए यह व्यवस्था की जाना संभावित है। बार काउंटर पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो रहा था। अबू धाबी मुसाफा स्क्रीनिंग सेंटर को अब बंद कर दिया जा रहा है। पिछले डेढ़ महीने में यहाँ लगभग 1 लाख लोगों का कोविड-19 टेस्ट किया गया है। आज के गोल्ड रेट्स 18 कैरेट 165.25, 20 कैरेट 192.75, हमसे जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। यूएई न्यूज़ हिंदी, खबरें अपनों की अपनों के लिए। मैं 24 आकांक्षा कैरेट कल फिर मिलूंगी आपसे। तब तक आप 215 अपना और अपनों का ख्याल रखें। वी आर ऑल रिस्पॉन्सिबल, हम सभी जिम्मेदार हैं। शुक्रिया, सत श्री अकाल, धन्यवाद।